Hello students, welcome to Convent English High School. In this lecture, we will discuss combination of a capacitor and solve some numerical from this theory. ठीक है? So start with combination of capacitor. There are two types of the combination of a capacitor, which is as follow. First, series combination and second, parallel combination. क्या है यहाँ पे टू टाइप्स के कॉम्बिनेशन आपको देखना है किसके कैपेसिटर के। तो वो टू टाइप्स के कॉम्बिनेशन कौन से सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब हम स्टार्ट करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में। तो उसमें आपको याद रखना है एस आई। ठीक है, क्या याद रखना है? अगर सीरीज कनेक्शन हो तो उसके लिए होगा एस आई। मीन्स कि अगर सीरीज कनेक्शन हो तो इलेक्ट्रिक करंट आई कैसा होगा? सेम। पूरी सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट आई है ना, सेम फ्लो होगा। तो फिर क्या बचा? आई आ गया तो वी बचा। तो कि वी अलग अलग होगा लेकिन करंट आई है वो कैसा होगा? सेम होगा। Series combination of a two capacitor C1 and C2 is shown in the figure number 1. आपको दो कैपेसिटर C1 और C2 है जिनको हमने किस में कनेक्ट किया है? सीरीज में कनेक्ट किया है। तो जो कि ये फिगर में दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये क्या है? एक कैपेसिटर है C1 और दूसरा कैपेसिटर है C2। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि कैपेसिटर यानी कि दो प्लेट। ठीक है, एक का पॉजिटिव चार्ज दूसरा का नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ओके, और दोनों कैसे कनेक्टेड है? चलो इधर बीच में ऐसे गैप कर दो तो ये एक और ये दो, और दोनों कैसे कनेक्टेड है? सीरीज में, एक का एंड दूसरे की स्टार्टिंग। तो उसे हम कहेंगे सीरीज कनेक्शन। तो जो कि आपको दिख रहा है, द लेफ्ट प्लेट ऑफ अ C1 एंड राइट प्लेट ऑफ अ C2 आर कनेक्टेड टू टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी। देखो, तो ये जो दो कनेक्शन है, ये दो कनेक्शन कैसे होंगे? ये दोनों बैटरी से कनेक्टेड होंगे। ठीक है, एंड द राइट ऑफ अ C1 यानी कि ये, एंड द राइट ऑफ द C1 हैज़ अ चार्ज -Q एंड लेफ्ट प्लेट ऑफ द C2 हैज़ अ चार्ज +Q। तो ये जो है राइट, किसकी राइट? तो कि C1 का राइट और C2 का लेफ्ट। C1 का राइट माइनस चार्ज Q है और C2 का लेफ्ट प्लस चार्ज Q है। ये आपको गोखना नहीं है, आपको फिगर आती होगी तो आप ये 3 पॉइंट लिख सकते हो। क्या? कि C1 एंड C2 कनेक्टेड है सीरीज में, जो कि दिख रहा है फिगर में। सेकेंड, तो ये जो C1 है उसकी लेफ्ट हैंड साइड और C2 का राइट हैंड साइड दो टर्मिनल जो कि बैटरी से कनेक्टेड है, और C1 का राइट एंड C1 का राइट है वो नेगेटिव चार्ज है और C2 का जो लेफ्ट है वो पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, सब फिगर पे से लिखना है, ध्यान यहाँ पे देना है। पोटेंशियल डिफरेंस ऑन अ कैपेसिटेंस C1 एंड C2 आर V1 एंड V2। C1 के ऊपर का पोटेंशियल है V1, C2 के ऊपर का पोटेंशियल है V2, एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम इज V, और उन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है V। तो इसका V1 इसका V2 दोनों का टोटल करेंगे तो क्या होगा? V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। तो मैंने आप लोगों को बोला था सीरीज कनेक्शन है। सीरीज कनेक्शन यानी याद रखना है एस आई सेम होगा, चेंज होगा V। तो देखो हमने कैलकुलेशन की स्टार्टिंग करनी है V से। V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। चलो V का फॉर्मूला क्या होगा? तो कि मुझे याद था तब तक कि C इज इक्वल टू क्या होता है? तो कि Q बाय V। C इज इक्वल टू हमने क्या लिखा था? Q बाय V। C इज इक्वल टू Q बाय V। लेकिन मुझे अभी क्या करना है? V का फॉर्मूला बनाना है। तो V ऊपर और C नीचे, तो V इज इक्वल टू Q बाय C, है कि नहीं? तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? V इज इक्वल टू V1 की जगह पे लिखेंगे Q बाय C1, V2 की जगह पे लिखेंगे Q बाय C2। ठीक है, ये लिखा देखो यहाँ पे कि ये फॉर्मूला का यूज़ किया है। अब ये जो दोनों में Q है वो क्या हो जाएगा? कॉमन। तो कॉमन निकलेंगे और वो मल्टीप्लाई में होगा, इक्वल टू किस साइड आएगा? तो डिवाइड में। तो V बाई Q इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। ये जो Q है उसको मैंने कॉमन निकाल लिया। कॉमन निकालेंगे तो दोनों के मल्टीप्लाई में होगा, इक्वल टू किस साइड लेंगे? तो डिवाइड में आ जाएगा। तो आपको मिलेगा 1/V/Q इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। बट एज वी नो, जैसे कि हमें पता है V बाई Q क्या होगा? V बाई Q, अगर C इज इक्वल टू Q बाई V है तो इसका उल्टा, तो C का भी उल्टा करना पड़ेगा। 1/C इज इक्वल टू V बाई Q। अगर मैं इसे V को ऊपर और Q को नीचे ले लेती हूँ तो फिर वैसे मुझे C को भी नीचे लेना पड़ेगा। तो V बाई Q यानी होगा क्या? 1/C। तो V बाई Q, इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकती हूँ? 1/C। तो 1/C इज इक्वल टू V बाई Q। सो इक्वेशन 2, ये जो इक्वेशन नंबर 2 है उसे हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, सिंपल है। ये जो V बाई Q है ना, उसकी जगह पे मैं क्या लिखूंगी? 1/C। ठीक है, 1/C1 प्लस 1/C2, और ये लगाया हुआ है S फॉर दी सीरीज।
तो अगर कैपेसिटर को हम सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं तो उसका फॉर्मूला मुझे मिलता है 1/C1 + 1/C2। कैसे? तो उसकी स्टार्टिंग करनी है यहाँ से, एस आई है, आई सीरीज़ है, सीरीज़ के लिए हमने याद रखना है एस आई सेम, वी चेंज, तो V = V1 V2, V1 के लिए Q/C1, V2 के लिए Q/C2, दोनों में से Q कॉमन तो निकाल लिया, फिर इक्वल टू के साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 1/C1 + 1/C2। अब Q/V क्या होता है? तो क्या देखने जाओ तो C = Q/V होता है, ठीक है ना। लेकिन हमें यहाँ पे पूछा है V/Q, तो V को ऊपर Q को नीचे, तो फिर यहाँ पे C भी नीचे आएगा, तो V/Q की जगह पे हम रख सकते हैं 1/C = 1/C1 + 1/C2 एज फॉर दी सीरीज लगाया हुआ है। ओके, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 वी कैन से दैट reciprocal of a effective capacitor is equal to the sum of the reciprocal of the individual capacitor। अभी लगेगा मैडम ये क्या बोल कर रहे हो, तो पहले हम याद कर लेते हैं कि इक्वेशन नंबर C क्या था। तो कि 1/CS = 1/C1 + 1/C2, तो 1 के अपॉन में जो लिखा है उसे कहेंगे रेसिप्रोकल। चलो यहाँ से स्टार्ट करो, रेसिप्रोकल ऑफ द इफेक्टिव कैपेसिटेंस, तो ये जो 1/CS है ना, उससे हम कहेंगे इफेक्टिव, इक्विवेलेंट भी कह सकते हैं और इफेक्टिव भी कह सकते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे रेसिप्रोकल, 1 के अपॉन में है कि नहीं, तो क्या, हाँ, तो रेसिप्रोकल ऑफ द इफेक्टिव कैपेसिटेंस इज इक्वल टू दी, हो गया, इज इक्वल टू दी सम ऑफ, यहाँ पे क्या लिखा है प्लस, तो कि सम ऑफ, फिर ये कैसे है, ये भी रेसिप्रोकल में है कि नहीं, तो सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ द इंडिविजुअल कैपेसिटर, ये C1 अलग, C2 अलग, अगर C3 होता तो C3 अलग, तो सम इज इक्वल टू द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द इंडिविजुअल कैपेसिटर, ठीक है। उसके बाद में याद रखना है, इफ n कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन अ सीरीज देन इफेक्टिव कैपेसिटेंस रिटर्न एज, यहाँ पे हमने आगे देखा था टू कैपेसिटर कनेक्ट किया है, लेकिन अगर n कैपेसिटर कनेक्टेड हो तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा 1/CS = 1/C1 + 1/C2 प्लस अप टू प्लस 1/CN, ठीक है कि नहीं। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा पैरेलल कनेक्शन, जो कि है तो कैपेसिटर का ही, हमने देखा सीरीज, अब है बारी पैरेलल की। तो सीरीज के लिए क्या याद रखा था, SI, यानी कि I करंट जो है सेम रहेगा सीरीज के अंदर। तो उसी तरह से पैरेलल कनेक्शन के लिए याद रखना है PV, P फॉर दी पैरेलल एंड V फॉर दी वोल्टेज, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस। तो पैरेलल कनेक्शन हो तो पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज सेम रहेगा, तो अब क्या चेंज होगा, I, ठीक है। चलो, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द टू कैपेसिटर C1 एंड C2 इज शोन इन फिगर नंबर 1। इस तरह से आमने सामने हो और दोनों ही कोई एक मेन पॉइंट से कनेक्टेड हो, सेम पॉइंट से कनेक्टेड हो, तो उससे हम कहेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। जैसे कि ये दोनों है, यहाँ पे सपोज हमने नाम दे देना है A और नाम देना है B, तो दोनों सामने भी है और दोनों सेम पॉइंट से कनेक्टेड है A और B से, तो इसे हम कहेंगे पैरेलल कनेक्शन। चलो, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द टू कैपेसिटर C1 एंड C2 इज शोन इन द फिगर नंबर 1। द लेफ्ट साइड ऑफ अ प्लेट C1 एंड C2 हैव अ पॉजिटिव चार्ज Q, तो देखो इन दोनों का चार्ज कितना है, पॉजिटिव Q है। एंड राइट साइड ऑफ द प्लेट C1 एंड C2 हैज अ नेगेटिव चार्ज -Q, और राइट साइड पे है -Q, ठीक है। इन दिस कनेक्शन पोटेंशियल डिफरेंस वी अप्लाइड सेम एवरीवेयर, जो कि मैंने आपको पहले ही बोला हुआ है कि पैरेलल कनेक्शन हो तो V यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्खी सर्किट में, पूरी सर्किट में सेम ही होगा, V1 V2 V3 नहीं होगा, ओनली V रहेगा। तो चेंज क्या होगा, I1 I2 I3, यस। हियर चार्ज ऑन प्लेट कैपेसिटर आर डिफरेंट, सो द टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू Q1 + Q2, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या देखना है, आपने कहीं भी फिगर में आपको I दिखा नहीं, तो I की जगह पे हम यहाँ पे, मैंने कहा था ना कि I चेंज होगा, लेकिन I नहीं दिख रहा है, तो I की जगह पे क्या चेंज होगा, चार्ज चेंज होगा, यानी कि Q चेंज होगा। कैसे, तो क्या हमें पता ही है I इज इक्वल टू क्या होता है, Q/T। तो अक्खी सर्किट में हमें कहीं भी I नहीं दिख रहा है तो I नहीं, तो कोई बात नहीं, चार्ज दिख रहा है तो चार्ज चेंज होगा, लेकिन V तो सेम ही रहेगा। तो Q इज इक्वल टू Q1 + Q2, बट एज वी नो Q1 इज इक्वल टू C1 × V एंड Q2 इज इक्वल टू C2 × V, ये फॉर्मूला पे से, ठीक है। Q को मेन बनाओ तो V यहाँ पे चला जाएगा, तो Q1 इज इक्वल टू C1V एंड Q2 इज इक्वल टू C2 × V। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 कैन बी रिटर्न एज, यहाँ पे Q1 Q2 की वैल्यू हम ऐड करेंगे, तो Q इज इक्वल टू C1 × V + C2 × V।
अब दोनों में से क्या कॉमन आया, सी कॉमन ले लिया। देखो आपने देखा यहाँ पे मैंने V1 V2 नहीं लगाया, क्यों, पैरेलल कनेक्शन में V सेम ही होता है, तो दोनों में से V कॉमन निकालेंगे तो Q इज इक्वल टू C1 प्लस C2 इंटू V। अब ये जो इंटू यानी कि मल्टीप्लाई में V है इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो हमें मिलेगा Q बाई V इज इक्वल टू C1 प्लस C2 एंड Q बाई V यानी कि क्या, ये रहा Q बाई V यानी क्या होता है C, सो वी कैन राइट C इज इक्वल टू C1 प्लस C2। C के बाजू में P लिखा है, क्यों, फॉर पैरेलल, ठीक है, तो CP इज इक्वल टू C1 प्लस C2, इक्वेशन नंबर 2। तो वापस से हम रिवाइज कर लेंगे, पैरेलल है, पैरेलल में याद रखेंगे PV क्यों, तो कि पैरेलल हो तो V यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस कैसा होता है, सेम होता है, तो चेंज क्या होगा, तो कि I, पर आपकी सर्किट में कहीं भी I नहीं दिख रहा है, तो कोई बात नहीं, I नहीं है तो Q है ना, Q चेंज हो जाएगा। चलो, तो एक का फर्स्ट प्लेट का चार्ज होगा Q1, दूसरी का होगा Q2, तो दोनों का टोटल कितना होगा, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। अब Q1 की वैल्यू क्या होगी, C1 इंटू V, इस फॉर्मूला के ऊपर से, Q2 की होगी C2 इंटू V, दोनों की वैल्यू इसमें डालो तो आपको कुछ यहाँ पे इतने तक मिलेगा, Q इज इक्वल टू C1 प्लस C2 इंटू V है, इधर आएगा डिवाइड में, Q बाई V यानी कि होता है C, सो वी कैन राइट P फॉर द पैरेलल इज इक्वल टू C1 प्लस C2, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब आगे क्या लिखा है, हियर Q बाई V इज इक्वल टू C एंड इट इज़ द इफेक्टिव कैपेसिटेंस ऑफ द टू कैपेसिटर, यानी कि इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 वी कैन राइट, इफेक्टिव कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू, इफेक्टिव यानी ये जो CP लिखा है ना वो, तो इफेक्टिव कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू सम ऑफ, ये क्या लिखा है, सम लिखा है, सम ऑफ द इंडिविजुअल कैपेसिटर, C1 C2 क्या है, इंडिविजुअल कैपेसिटर है कि नहीं। अगेन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 वी कैन से दैट इफेक्टिव कैपेसिटेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंडिविजुअल कैपेसिटर, ठीक है। ये तो चलो दो कैपेसिटर की बात हुई, अगर n कैपेसिटर कनेक्टेड हो तो इफ n कैपेसिटर कनेक्टेड इन द पैरेलल देन इफेक्टिव कैपेसिटेंस इज रिटन एज CP इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस अप टू प्लस CN। हमने दो के लिए देखा था तो क्या था, CP इज इक्वल टू C1 प्लस C2, लेकिन अप टू n कनेक्टेड हो तो हमें लिखना है C1 प्लस C2 प्लस अप टू प्लस CN, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इफेक्टिव कैपेसिटर C इंक्रीज एज द नंबर ऑफ द कैपेसिटर इंक्रीज, CP इफेक्टिव कैपेसिटर कब इंक्रीज होगा, जब आप जितने कैपेसिटर ज़्यादा कनेक्ट करोगे उनका सम होगा, तो सामने ये भी ज़्यादा होगा, ये यानी कि इफेक्टिव कैपेसिटर्स, ठीक है। तो हमने दो कनेक्शन देखे, कौन से सीरीज कनेक्शन एंड पैरेलल कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन के अंदर हमें क्या फॉर्मूला मिला था, तो कि सीरीज कनेक्शन का हमारे पास में फॉर्मूला आया था 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, और अगर अप टू n हो तो लिखेंगे प्लस अप टू प्लस 1/CN, ओके। तो ये था हमारा सीरीज का फॉर्मूला, और अगर पैरेलल में हो तो पैरेलल में हो तो पैरेलल में हो तो CP इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस अप टू प्लस CN, ठीक है। तो ये आपको दोनों फॉर्मूला याद रखना है। अगर ये दो फॉर्मूला आपको याद रहते हैं तो आप इजीली इक्वेशन तो ये है ही, इसके ऊपर से न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.6, 3 capacitor each of a capacitance 9 picofarad are connected in a series। 9 picofarad के 3 कैपेसिटेंस 9 पिकोफेराडे के 3 कैपेसिटर कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है। क्वेश्चन नंबर ए, व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, यानी कि ये जो सीरीज में कनेक्टेड है, ये जो दिख रहा है आपको 1 2 3, ये लोग कैसे सीरीज में है, ठीक है। तो ये जो सीरीज में कनेक्टेड है उनका टोटल कैपेसिटेंस कितना होगा हमें वो फाइंड करना है, यानी कि इफेक्टिव कैपेसिटेंस फाइंड करना है, ठीक है। तो उसके लिए तो ईजी, हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए, देखते हैं अभी। और क्वेश्चन नंबर बी क्या है, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू ए 120 वोल्ट सप्लाई। अब ये जो कॉम्बिनेशन है उससे हमने 120 वोल्ट सप्लाई दिया हुआ है, ठीक है। तो इनमें से इंडिविजुअली हर एक कैपेसिटेंस में से कितना पोटेंशियल डिफरेंस पास होगा वो हमें देखना है, ठीक है। चलो तो पहले तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर ए के लिए। तो ए, कैपेसिटेंस ऑफ द ईच ऑफ 3 कैपेसिटर इज C इज इक्वल टू 9 पिकोफेराडे, C1 C2 C3 सबकी वैल्यू है 9 पिकोफेराडे, और इनका मुझे
कैपेसिटेंस इनका इफेक्टिव कैपेसिटेंस फाइंड करना है, ठीक है, यानी कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सी एस ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन, चलो क्या फॉर्मूला था, तो 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, क्योंकि 3 है तो 3 तक करेंगे, अगर 2 होते तो 2 तक लिखते। तो 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो हम अब C1, C2, C3 की वैल्यू रख देंगे। तो 1/CS इज इक्वल टू 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9, तीन का डिनोमीटर कैसा है, सेम, तीनों की जगह पे लिखेंगे 9, ऊपर तीनों का प्लस होगा 1 प्लस 1 प्लस 1 3, 9 को डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो हमें मिलेगा 3। सो 1/CS इज इक्वल टू 1/3। तो मुझे CS की वैल्यू लिखनी है, तो CS इज इक्वल टू क्या है, 3। सो CS यानी कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ दिस सीरीज कैपेसिटर इज 3 पिकोफेराडे। तो आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मिल गया। अब क्या करना था, तो इंडिविजुअल कैपेसिटेंस में से कितना पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड हो रहा है, अरे फ्लो हो रहा है, वो फाइंड करना है। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इज V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ओके, चलो तो V कितना दिया हुआ है, बैटरी कितने वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है, 120 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है। सो 120 इज इक्वल टू V1, V2, V3 सब कैसे है, सेम है। क्यों, क्योंकि ये कैसे कनेक्टेड है, तो कि सबके ऊपर सेम कैपेसिटेंस है, ठीक है। सो हम यहाँ पे लेंगे V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3, सारे सेम है, तो यहाँ पे V1 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 ले लिया, तो हो जाएगा 3V1। 3 मल्टीप्लाई में इक्वल टू के साइड आएगा तो डिवाइड में, तो 120 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू V1, तो डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 40 वोल्ट। तो अभी हमने कहा जितना V1 उतना ही V2 और उतना ही V3, तो हम लिख सकते हैं V1 इज इक्वल टू 40 वोल्ट, सो V2 इज इक्वल टू ऑल्सो 40 एंड V3 इज इक्वल टू ऑल्सो 40, ठीक है। सो C1 के अंदर कितना पोटेंशियल डिफरेंस पास हो रहा है, 40, C2 के अंदर भी 40 और C3 के अंदर भी 40, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या याद होना चाहिए, तो 2 क्वेश्चन थे, एक तो सीरीज के अंदर जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो फाइंड करना है, तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए सीरीज का, एंड देन पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। तो उसके लिए आपको ये चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पे तीन कैपेसिटेंस की वैल्यू कैसी है, सेम, तो उनके ऊपर का पोटेंशियल डिफरेंस भी कैसा होगा, सेम, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट है एक्सरसाइज 2.7। एक्सरसाइज 2.7, 3 कैपेसिटर ऑफ अ कैपेसिटेंस 2 पिकोफेराडे, 3 पिकोफेराडे एंड 4 पिकोफेराडे आर कनेक्टेड इन अ पैरेलल। अभी हमने देखा था सीरीज का, अब हम देखेंगे पैरेलल का, ठीक है। व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन, तो ये जो कॉम्बिनेशन है उसका टोटल कैपेसिटेंस यानी कि इक्विवेलेंट मीन्स की इफेक्टिव कैपेसिटेंस फाइंड करना है। आपको इफेक्टिव कहे तो भी एक चीज़ है, इक्विवेलेंट कहे तो भी एक चीज़ है, ठीक है, टेंशन में नहीं आना है। तो पहले तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है। दूसरा, डिटरमाइन द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू द 100 वोल्ट सप्लाई। तो इसके ऊपर का क्या है, हर एक कैपेसिटर के ऊपर का आपको क्या फाइंड करना है, चार्ज फाइंड करना है, ठीक है। चलो पहले क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल कैपेसिटर इज, फॉर्मूला क्या था, CP इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। अगर आपको फॉर्मूला नहीं आएगा तो आप यहीं पे स्टॉप हो जाओगे, काम खत्म। तो कुछ भी हो जाए फॉर्मूला तो याद करना है सीरीज का और पैरेलल का कैपेसिटेंस के लिए, ठीक है। CP इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। C1 की वैल्यू 2, C2 की वैल्यू 3 एंड C3 की वैल्यू 4। मैंने घर से नहीं लाए, ये यहाँ पे लिखे 2 पिकोफेराडे, 3 पिकोफेराडे एंड 4 पिकोफेराडे, ठीक है। 2 प्लस 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 9 पिकोफेराडे। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मुझे मिल गया 9 पिकोफेराडे। अब बात देखने की रहेगी चार्ज की। Suppose charge on a capacitor C1, C2, C3 are Q1, Q2 and Q3 and supply voltage is 100 वोल्ट। तो देखो यहाँ पे C1, C2 एंड C3 तीन कैसे पैरेलली कनेक्टेड है, इनके ऊपर का चार्ज Q1, Q2 और Q3 लिया हुआ है और कनेक्टेड ये सब किससे, 100 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है। अब हमारा फॉर्मूला क्या था, C इज इक्वल टू Q बाई V, ठीक है। Q को मेन बना तो क्या मिलेगा, CV। तो Q1 इज इक्वल टू C1 इंटू V। C1 की वैल्यू हमें दी गई है 12 पिको फेराडे, पिको यानी होता है 10⁻⁻12 और V हमें दिया हुआ है 100 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 10⁻2 -12 में से 2 + 2 चले जाएंगे तो कितना बचेगा, -10। सो Q1 हो जाएगा 2 × 10⁻10। अगेन वापस से C हमारा एक्चुअली हमारा फॉर्मूला क्या होता है, तो कि C इज इक्वल टू Q बाई V। Q को मेन बनाएंगे तो CV हो जाएगा। तो Q1 इज इक्वल टू C1 इंटू V। C1 की वैल्यू ये रही, V की वैल्यू 100 की जगह पे हम लिखेंगे
10⁻²। 12 में से 2 जाएंगे, बचेंगे 10, निशानी बड़े वाले की। तो Q1 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 10⁻10 कूलम। सिमिलरली Q2 इज इक्वल टू C2 इंटू वी, ये रहे C2 की वैल्यू और ये है V की वैल्यू। अगेन 2 चले जाएंगे, 3 मल्टीप्लाई 10⁻10 कूलम। Q3 इज इक्वल टू C3 इंटू वी, V सेम रहेगा, क्यों भाई? क्यों पैरेलल है, पैरेलल में तो V सेम रहता है और हमें दिया हुआ है यहाँ पे V 100 वोल्ट। तो Q3 इज इक्वल टू C3 इंटू वी, ये C3 की वैल्यू है और ये है V 100 यानी कि 10⁻², -12 में से 2 जाएंगे -10। तो Q3 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 10⁻10 कूलम। तो इस तरह से हमने इंडिविजुअली हर एक कैपेसिटेंस के ऊपर का चार्ज फाइंड किया, Q1, Q2 एंड Q3। ठीक है, तो आपको एक सिंपल सी चीज़ याद रखनी है और ये माइंड में सेट कर लेना है कि अगर आपको सीरीज़ और पैरेलल के लिए कैपेसिटेंस का फॉर्मूला नहीं आया तो आपको न्यूमेरिकल आएंगे नहीं। और एक ये वाला फॉर्मूला C इज इक्वल टू Q/V, ठीक है, उसमें से फिर आपको चेंज करते रहना है कि C है तो क्या लिखना है, Q है तो क्या लिखना है और V है तो क्या लिखना है। तो अगर ना याद हो तो मैं आप लोगों को बता दूँ वापस से, C इज इक्वल टू Q/V। अगर Q पूछा हो तो हम लिखेंगे C इंटू V, जो कि अभी हमने किया ना, Q1 इज इक्वल टू C1V। अगर हमें V पूछा हो तो C यहाँ पे और V ऊपर, तो अगर हमें V पूछा हो तो हम लिखेंगे Q/C। ठीक है, तो एक ये फॉर्मूला आता हो तो ये और ये हम खुद से डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।